नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, स्पेक्ट्रम के बारे में शायद आपको पता होगा, नहीं पता आपका सारा डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी जब टेलीकॉम कंपनी कोई ऑपरेशन करती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, रिलायंस जियो हो गए, भारती एयरटेल हो गए और वोडाफोन आइडिया हो गए, तो भाई उनको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस की जो बोली लगती है बहुत करोड़ में लगती है, बिकॉज आप ऐसे कोई भी टेलीकॉम ऑपरेशन नहीं चला सकते हैं। इसके लिए आपको खरीदना पड़ता है स्पेक्ट्रम, और उसी स्पेक्ट्रम के माध्यम से आप अपना जो सर्विस है वो दे सकते हैं। रिसेंटली फ्रेंड्स, आपको पता है कि इवोल्यूशन के दौर पे भारत जा रहा है, और जिस हिसाब से एक डिजिटल इवोल्यूशन चला है, और जियो ने, भारती एयरटेल ने और वोडाफोन आइडिया ने जिस हिसाब से 4G जो प्लान्स ऑफर करे हैं, जो दोस्तों हमें अफोर्डिंग नेट देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से अपग्रेडेशन अपने आप में ही बहुत अहम भूमिका प्ले करती है। तो भाई अगर मीन्स इवोल्यूशन की बात की जाए, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल इवोल्यूशन कैसे रहेंगे, 4G रहेगा कि भाई 5G होंगे, उसके लिए एक स्टेप लेना पड़ता है, लाइसेंस खरीदना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये लाइसेंस को रिन्यू भी करवाना पड़ता है, तभी आप अपना ऑपरेशन चला सकते हैं। एनीवेज, फिर भी कन्फ्यूजन है, चलिए दोस्तों इसको और भी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। भाई मान के चलिए कि कोई टेलीकॉम कंपनी है, उसको अगर ऑफर करना है, मीन्स उनको अगर मन है कि भाई वो ऑफर करे अपने सर्विस को एनी पार्ट ऑफ द इंडिया में, तो उनको क्या करना पड़ता है, यूएएस खरीदना पड़ता है, जो लाइसेंस होता है टू ऑपरेट दैट सर्कल, एंड लाइसेंस आर रिवॉल्व बाय ऑक्शन। और इस लाइसेंस को लेने के लिए ऑक्शन लगती है, बोलियां लगती हैं, और जिस बोली के अकॉर्डिंग ये तय होता है कि किसको कितने फ्रीक्वेंसी का हमें स्पेक्ट्रम डेडिकेशन देखने को मिलेगा। तो भाई बात की जाए डीओटी की, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो conducts auction of license for electromagnetic spectrum. India was among the early adopter of spectrum auction, beginning of auction in 1994। तो भाई हर 20 साल में बात की जाए हमें ये बोली लगते हुए देखने को मिलती है, और 10 साल के रिन्यूअल भी हमें देखने को मिलते हैं। ये कौन करवाता है, डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये ऑप्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए, जहां दोस्तों वो क्या करते हैं, भाई बोली लगाते हैं, और उस बोली के अंतर्गत ही ये मीन्स डिसाइड होता है इन फ्यूचर कि उनके कितने ज़्यादा एवोल्यूशन देखने को मिलेंगे, और कितना वैराइटीज़ ऑफ रेंज स्पेक्ट्रम जो खरीद रहे हैं वो सर्विस दे पाएंगे, कौन कौन से उनका डेटा का स्पीड कितना रहेगा, नहीं रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। रिलायंस ने बारी है, मीन्स मारी है बाजी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एयरटेल भी पीछे नहीं है, लेकिन वोडाफोन का आइडिया का जो हालत है वो बस दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, देखिए फ्रेंड, जिस हिसाब से रिलायंस के मुकेश अंबानी ने विजनरी प्लान बना के आने वाले कल के लिए क्या किया है भैया, आने वाले कल के लिए सोचा है कि जियो को फ्रंट में रख के, और जियो की ही प्लानिंग वो आगे कर रहे हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में डेटा इज़ द न्यू ऑयल उनका स्लोगन है। तो जिस हिसाब से अगर उनको चाहिए कि भाई रिलायंस के मेन बिजनेस में जियो का नाम शुमार और फ्रंट फेस उसको दिखाया जाए, उस हिसाब से दोस्तों ये स्पेक्ट्रम की बोली जीतना और जो बिड इन्होंने दिया है बहुत ही बड़ी दिखाई पड़ रही है। आई होप गाइस, मैंने सरल भाषा में लेमन्स लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी कि स्पेक्ट्रम होता है क्या है, बोली क्यों लगती है, वरना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि जो बहुत एजिया ड्यूज क्यों थे भाई, तो इन्हीं की वजह से ड्यूज थे, जो भारती एयरटेल को लेके और वोडाफोन आइडिया को बहुत ही परेशान किया। लेकिन भारती एयरटेल दोस्तों जो बात की जाए बहुत ही सक्षम कंपनी दिखाई पड़ती है, बहुत बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो अपने आप में ही बहुत विशालकायी है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन एंड्स, रिलायंस जियो बिकम्स बिगेस्ट बायर विथ 57,120 करोड़ बेड्स। तो गाइस, बीच की बात की जाए तो बोली तो हमें दोस्तों इतना ज़्यादा बोली लगते हुए देखने को मिल रही है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखिए, अगर भारती एयरटेल में रिस्क नहीं भी लेना है तो एकदम रिलायंस जियो पे जा सकते हैं, बिकॉज टेलीकॉम कंपनी में एक मोनोपोली रहे या फिर ना पर रहे, डुओपोली ज़रूर रहेगी, और मोनोपोली भी रहेगी दोस्तों, तो उधर पे रिलायंस का नाम सबसे पहले आएगा। इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। तो भाई 57,000 करोड़ का बिड इन्होंने लगा दिया है, जो अपने आप में ही बहुत विशालकायी दिखाई पड़ती है। तो भाई आगे बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि भारती एयरटेल पिक्ड अप रेडियो वेव वर्थ 18,699 करोड़ in just concluded auction, while rival Vodafone Idea bought spectrum worth 1993 crores. A total of 77,814 crores is the value of overall bids received, the government added। तो भारत सरकार की बात की जाए तो उन्होंने बोल दिया कि भाई भारतीय एयरटेल भी दोस्तों पीछे नहीं था, यह सब रिलायंस जियो के पास बहुत पैसा है, ये सबको पता है। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी, और जियो जिस हिसाब से उनके ऊपर डेट का भी उतना इशू दिखाई नहीं पड़ता है, तो भाई भारतीय एयरटेल दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट में अनुमान था, उस अनुमान से हमें बेटर ही देखने को मिल रहा है। और 18,000 करोड़ का बिड लगाना अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन यस, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो उनका जो माना जाए तो 457 करोड़ सब अनुमान कर रहे थे, तो उन्होंने भी दोस्तों अपने औकात से, मीन्स अपने हैसियत से ज़्यादा बिड लगाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो उस हिसाब से रिलायंस जियो बहुत ज़्यादा आगे है भारती एयरटेल से भी और वोडाफोन आइडिया से भी। इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि वोडाफोन आइडिया से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। अगर
गेम प्लान करते भी हैं तो गो विथ भारती एयरटेल। दोस्तों अब इधर पे इंटरेस्टिंग बात इधर पे ये आती है, आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑल्सो अपडेटेड द परसेंटेज ऑफ 4G स्पेक्ट्रम सोल्ड एट 800 कितना में हुआ है दोस्तों, 65% स्पेक्ट्रम क्या हो चुका है, सोल्ड हो चुका है। 900 की बात की जाए तो हमें दोस्तों ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, जिसका आप अनुमान देखें तो 38% दिखाई पड़ रहा है। आपको पता है कि BSNL भी हमें आता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनीज की बात की जाए तो हमें दोस्तों 3 प्लेयर ही दिखाई पड़ते हैं मोटा मोटी। 1800 की बात की जाए दोस्तों तो उधर पे हमें 42.87% जो स्पेक्ट्रम है वो बिकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2100 की बात की जाए तो 8 से ऊपर स्पेक्ट्रम बिकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2300 की बात की जाए तो उधर पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 90% तक स्पेक्ट्रम सोल्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ पे ये है कि अगर आप उसको हटा दें 700 को और 2500 को तो 60% जो टोटल स्पेक्ट्रम है वो हमें बिकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और आपको पता है जैसे मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम विल बी ऑफर्ड फॉर असाइनमेंट फॉर अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मीन्स अगर आप अभी बिड कर रहे हैं तो आपको 20 साल तक क्या करना पड़ेगा, वो वैलिडिटी रहेगी, आपके पास लाइसेंस रहेगी, और उसके बाद एडिशनल 10 साल तक लोग उसको रिन्यू कर सकते हैं। मीन्स टेलीकॉम कंपनी को रिन्यू कर सकते हैं। तो इधर पर दोस्तों आपको 20 साल तक पेमेंट स्टेप बाय स्टेप भी देना होता है, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं इनिशियल डेज में ही ज़्यादा पेमेंट दे देते हैं। तो इसका प्रोसीड्यूर दोस्तों अभी तक मुझे पता नहीं चला ठीक से क्या देखने को मिल रहा है, जैसा होगा वैसा को बता दूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर पे रिलायंस जियो के पास इतना पैसा है, इतना मनी है, इतना मीन्स उनकी लाइक पीछे बैकअप है दोस्तों, इसलिए वो नंबर 1 कंपनी कहलाती है, जिसकी वजह से वो मीन्स अभी भी शो कर दी कि भाई वो क्यों नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है एज अ जियो। भाई रिलायंस की बात की जाए आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 2100 के ऊपर दिखाई पड़ा है दोस्तों। इसका 2100 के ऊपर रहना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बीच में 1850 गया था, 1800 भी गया था। कितने बार दोस्तों मैंने बोला कि आपको ले लेना चाहिए, बिकॉज रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करती है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस की बात की जाए 10% निफ्टी में वेटेज भी रखता है, और इनके 4 बिजनेस है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लोगों ने उधर बहुत ही पैनिक मचाया, और आप देख सकते हैं कि अभी 2100 के ऊपर क्लोजिंग होना दोस्तों एकदम आज की हाई की बात की जाए 2130 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ये 2200 क्या 2300 भी क्या दोस्तों 4000 का लेवल तोड़ेगा आने वाले 2 से 3 सालों में, बिकॉज इनका दोस्तों इतना ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेस हैं, इतने बड़े बड़े लाइक इनके पास निवेशक है कि मैं क्या बताऊं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इधर का जो इफेक्ट है दोस्तों आज नहीं तो कल रिलायंस जियो पे जरूर देखने को मिलेगा। तो भाई रिलायंस जियो अगर आगे बढ़ेगा तो रिलायंस कंपनी को भी दोस्तों एक इंजन की तरह आगे लाइक ढकेलेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2300 का स्टॉक है, अभी भी खराब प्राइस नहीं है, चाहे तो इधर पे ऐड कर सकते हैं। अगर वेट कर रहे हैं कि भाई और डिप करेगा तो 2000-2050 के लेवल पे आता है तो उधर पे बाई कर सकते हैं। बिकॉज देखिए दोस्तों मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का स्टॉक कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से गिर रहे हैं तो उधर पे आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको पता है कि भारती एयरटेल अच्छी कंपनी है, और जिस हिसाब से इसने अपने राइवल जियो को टक्कर दी है तो यस देखना बनता है कि आने वाले टाइम में और कैसे कॉम्पीट करते हैं। बात की जाए ट्राई अगेन तो भाई कंसिक्यूटिवली 3-4 महीने से इन्होंने अपने एक्टिव मीन्स यूज़र को भी बढ़ाया है, जो अपने आप में ही बहुत विशालकाय है। तो इधर पे एक रिस्क एसोसिएट है दोस्तों। लेकिन यस वोडाफोन आइडिया के अगर चार्ट दिखाऊं तो उधर पे डरावना कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है रिवॉर्ड के संग तो मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल 2021 और 22 में भी आउट परफॉर्म कर पाएँ। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने प्लानिंग भी दी है, आपको स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया है, स्टॉप लॉस भी बताया है। आई होप आपको पता होगा। एनीवेज दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें देखना बनता है कल मार्केट में इधर का रिएक्शन क्या देखने को मिलता है एयरटेल में। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एकदम दोस्तों नीचे गिरता हुआ सितारा दिखाई पड़ रहा है। यस कंपनी कभी अच्छी हुई करती थी, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूसली अगर इनके राइवल इतना स्ट्रांग बन जाएंगे तो कंपनी को सर्वाइवल भी बहुत ही मुश्किल देखने को मिलेगा। यस इनके ऊपर कर्ज भी है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखना बनता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कैसे इनको टैकल करते हैं। आई होप दोस्तों मैंने इसको जितना सरल भाषा में समझाने की कोशिश में कर सकता था मैंने किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम होते क्यों हैं, और भाई इनका लाइसेंस लेना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है, और ये 20 साल तक होता है। और इधर पे जियो की बात की जाए, एयरटेल की बात की जाए, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो हमें कौन कितने बिडर दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, सो मार्जिन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं रिलायंस जो एकदम नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही सबसे आगे है 57,000 करोड़ के लगभग, मीन्स 77,000 करोड़ का अगर ऑक्शन हुआ तो उधर पर आप देख सकते हैं कि 57,000 करोड़ किसकी झोली में आ चुका है, भाई रिलायंस जियो के हाथ में। और उसके बाद दोस्तों जो बच गया है 18,000 करोड़, मुझे लगता है दोस्तों मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ये बिड कर देंगे। एयरटेल की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा किया है। और मीन्स वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 5G में दोस्तों उनको भी रहना, तो भाई उन्होंने भी 2,000 करोड़ के लगभग मीन्स बिडिंग करी है। और देखना बनता है कि ये कंपनी
कहाँ तक जा सकती है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप निवेशित हैं रिलायंस पे, रिलायंस जियो पे, तो एकदम निवेशित रहें। अगर आप भारतीय एयरटेल पे भी निवेशित है तो मेरे हिसाब से आपको निवेशित रहना चाहिए। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको इग्नोर करना चाहिए, करते भी हैं तो अपना स्ट्रिक्ट एसएल लेके काम कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अच्छा लगा कंटेंट, एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फॉर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूल, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।